मेजर शाह, इस्माइल खानिया जो हमास का टॉप कमांडर या उसकी लीडरशिप में हमास ऑपरेशन करता रहा था लगातार, इस्माइल खानिया ने अभी कुछ दिन पहले बीजिंग में जाकर सभी वहां के जो अलग अलग डिफरेंट फ्रैक्शंस हैं उनके साथ एक मुलाकात की थी, एक अलग मुहिम बनाई थी और चाइना ने इसमें एक बड़ा रोल अपनाया था। लेकिन इस्माइल खानिया तक अब तक कोई नहीं पहुंच पाया था। उम्मीद है कि ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड भी उसको प्रोटेक्शन दे रहे होंगे, लेकिन इसके बीच उसके घर सहित उसे उड़ा देना, यह एक ऐसा इंटेलिजेंस का पॉइंट है जो बहुत पिन पॉइंट और बहुत शातिर तरीके से अंजाम दिया गया होगा। एक्सप्लेन करें। जी राजीव जी, देखिए ये अब तक तो वैसे साबित हो नहीं पाया क्योंकि इजराइल ने ये कबूला नहीं है ये कि अभी स्वीकारा नहीं है। सही कह रहे हैं आप, अभी इजराइल ने एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि उसी ने किया होगा। करेक्ट करेक्ट। लेकिन जिस तरीके से उंगलियां उठ रही हैं ये माना जा रहा है कि इजराइल ने ही ये हमला किया होगा, क्योंकि कुछ घंटों पहले ही इजराइल ने बेरूट, लेबनान की राजधानी में, इनके इजरायली कंट्रोल गोलन हाइट्स थे, उसके ऊपर एक रॉकेट दागे गए थे, तो उन्होंने एक रिटेलिएशन, एक हमला किया जहां पे उनके हेड ऑफ स्ट्रेटेजिक यूनिट हिजबुल्लाह के फवाद शुक्र साजिद मोहसन को बेरूट के अंदर मारा कुछ, और इजराइल ने इसके बारे में कबूला। तो अब ये कुछ घंटों के बाद ये हुआ, अब ये वो भी ईरान की राजधानी तेहरान में ये हुआ अपने बॉडीगार्ड के साथ। तो उंगलियां उठ रही है कि हाँ, हो सकता है कि इजराइल ने ही ये हमला किया होगा। और देखिए ये इससे बात और आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि देखिए ईरान ने तो बोल दिया है कि बिना कुछ प्री हमशन किए इजराइल को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिना कुछ साबित नहीं हुआ है कि इजराइल ने ही किया है, लेकिन फर्ज करिए इजराइल ने ही किया है, ईरान ने तो फौरन ले लिया। अब ये जो इस्माइल है ये कतर में, और इसकी पैदाइश 1963 में हुई, फिर इसने अपनी ग्रेजुएशन करी और फिर बाद में धीरे धीरे करके ये फ्रॉम द रैंक्स हमास में ये सीढ़ियां चढ़ता रहा। अब इसको जब ये प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं ये फलस्तीन के इलाके के, फिर इनको निकाला गया प्राइम मिनिस्टर से क्योंकि फतह और हमास की बन नहीं रही थी उस टाइम पे। अभी हाल ही में चीन ने ही इनकी सुलह कराई है फतह और हमास की, और इससे बात और आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि देखिए कतर का रोल क्या होगा। कतर का ये नागरिक था, ये कतर में रह रहा था केवल, तो कतर करेगा। लेकिन मिस्र एक स्टेक होल्डर है पीस टॉक्स के लिए। मिस्र इसके बारे में आवाज उठाएगा इंटरनेशनल कम्युनिटी।